Hello students, how are you? Hope you are staying safe at your home. So in the previous video lecture, we have covered up with the introductory microeconomics. So in that book, we have done with the 6 chapters that is sufficient for the first term syllabus. So we will start with the revision of the second book, that is Statistics for Economics. And in statistics there are basically 3 chapters: mean, median and mode. So today we will start with the chapter mean. तो mean क्या होता है? Mean is the single value which defines the whole data. Mean एक single value है जो पूरे के पूरे डाटा को क्या करती है? डिफाइन करती है. दैट व्हाट वी कॉल इट एज अ मीन. तो मीन क्या है? 3 सीरीज में कैलकुलेट होता है. मीन इज कैलकुलेटेड इन 3 सीरीज. फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड वन इज डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज. तो ये 3 सीरीज हैं जिसमें हम क्या करते हैं? मीन को कैलकुलेट करते हैं. इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज के फर्दर 3 मेथड्स हैं. कौन कौन से? डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन. दैट इज स्टेप डेविएशन. तो इन दोनों को हम और क्या बोल देते हैं? The second name for these both of the methods are assumed mean method. क्या बोल देते हैं इनको? assumed mean method. ऐसे ही discrete series के भी 3 methods हैं. कौन कौन से? direct, shortcut and step deviation. And further shortcut and step deviation methods are known as, that is, assumed mean method. ऐसे ही continuous series के भी 3 methods हैं. direct, shortcut and step deviation. तो ये क्या है? 3 ऐसे ही methods क्या है? continuous series के हैं. और shortcut और step deviation को हम क्या बोल देते हैं? we call it as a assumed mean मेथड. तो हम आज कौन सी सीरीज करेंगे? We will start with the individual series. Individual series is that series in which there is only one single variable, that is x. तो पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड. फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड. तो जो मीन है उसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं? Mean is being denoted by x bar. Mean is denoted by x bar. तो डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला है x bar is equals to sigma x upon n. तो sigma x क्या है? Sigma x is sum of x and n is number of terms. Sigma x is sum of x and small n is number of terms. तो आपके पास क्वेश्चन है x 10, 20, 30, 40, 50, 60. ये आपके पास x गिवन है. तो आप इसका सम टोटल कर लो. 10 plus 20 30, 30 plus 30 60, 60 plus 40 100, 100 plus 50 150, 150 plus 60 210. तो क्या आ गया? x का टोटल कितना आ गया? 210. और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6. 210 डिवाइड बाय 6 कितना आ जाएगा? दैट इज 35 इज योर आंसर. तो ये जो 35x बार है ये पूरी की पूरी सीरीज को क्या कर रही है? कैसे एक्सप्रेस कर रही है. तो मीन इज द सिंगल वैल्यू which defines the whole data. So this was your first method, that is direct method. Second one we will discuss, that is
shortcut method. Second one we'll discuss shortcut method, or we call it as a assumed mean method. We call assumed mean method. तो इसका फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन m. तो a क्या है यहाँ पे? a इज इक्वल्स टू assumed mean, dx क्या है? deviations from assumed mean, deviation from assumed mean, and n क्या है? number of terms. n क्या है? number of terms. अब dx कैसे निकलेगा? dx इज इक्वल्स टू x माइनस a. dx कैसे निकलेगा? x माइनस a. तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, 60. तो ये x गिवन है. तो मैंने क्या है, जो 30 है उसको क्या मान लिया? a मान लिया. 30 को मैंने क्या मान लिया? a मान लिया. तो dx कैसे निकलेगी? x माइनस a. dx कैसे निकलेगी? x माइनस a. तो x कितनी है? 10. a कितनी है? 30. तो कितना आ गया? माइनस 20. तो x कितनी है? 20 माइनस 30. 20 माइनस 30 माइनस 10. 30 माइनस 30 0. 40 minus 30, that is 10. 50 minus 30, that is 20. 60 minus 30, that is 30. तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास? सिग्मा dx, यानी कि इसका टोटल 10 और माइनस 10 ये तो खत्म हो गए. 20 माइनस 20 ये भी खत्म हो गए. तो हमारे पास क्या रह गया? 30. तो 30 is your sigma dx. 30 is your sigma dx. तो a कितना हमने लेट करा था? 30. सिग्मा dx कितना है? 30. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 6. तो 30 प्लस 30 डिवाइड बाई 6 5. तो 35 is your आंसर. तो ये क्या है? शॉर्टकट मेथड इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज. आप एक ही क्वेश्चन को चाहे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो चाहे शॉर्टकट से सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा. तीसरा मेथड है दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड. तीसरा क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड. तो फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d डैश x अपॉन n इंटू c. तो a क्या है? assumed mean. b क्या है? assumed mean. dx क्या है? x minus a. deviations from assumed mean. d dash x कैसे निकलेगा? dx को आप क्या कर दोगे? कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड कर दोगे. और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स. नाउ लेट्स सॉल्व. x is equals to 10, 20, 30, 40, 50, 60. अब क्या है? मैंने 30 को क्या मान लिया? a मान लिया. तो dx क्या आएगा? x माइनस a. तो 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20 और 60 माइनस 30 30. dx आ गया. तो d डैश x कैसे आएगा? अब देखो कौन से कॉमन टेबल पे जा रहे हैं? 2 के टेबल पे भी जा रहे हैं, 5 पे भी जा रहे हैं और 10 के भी. बट आपने कौन सा देखना है? दैट इज वी कैन से दैट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 है. तो d डैश x कैसे आएगा? dx डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर 10 है. तो आप सभी वैल्यूज को 10 के साथ डिवाइड कर दोगे. तो माइनस 20 डिवाइड बाय 10, माइनस 2, माइनस 10 डिवाइड बाय 10, माइनस 1 0, 10 डिवाइड बाय 10 1, 20 डिवाइड बाय 10 2 और 30 डिवाइड बाय 10 3. माइनस 1 और प्लस 1 दोनों कट हो गए.
-2 और +2 दोनों कट हो गए, अब ये क्या रहेगा 3, तो सिग्मा d डैश x कितना आ गया 3। a कितना लेट करा हमने, दैट इज 30 प्लस सिग्मा d डैश x 3, नंबर ऑफ टर्म्स 6 इनटू कॉमन फैक्टर कौन सा लिया है 10, तो कितना आ गया 30 प्लस 30 डिवाइड बाई 6, 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30 प्लस 5, 35 is your answer. So this is the third method, that is step deviation method. So please watch this video very carefully and please solve your numericals which is mentioned in the your textbook. Thanks and have a nice day.